बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि रोशनियों के शहर में अंधेरों का राज, बिलों की भरमार, महंगाई, भारी बिलों और लोड शेडिंग से तंग शहरी सड़कों पर निकल आए। सड़कें बंद कर दी, ट्रैफिक की रवानी भी शदीद मुतासिर रही। हाथों में बैनर्स उठाए मुजाहिरीन के इलेक्ट्रिक के खिलाफ नारे। मुजाहिरीन का कहना था भारी बिलों की अदायगी के बावजूद बिजली नहीं आती, अवाम का मौशी कत्ल बंद करो। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। महंगाई, आए दिन जरूरियात जिंदगी की कीमतों का बढ़ना, शहर कायद की आवाम भी तंग आकर सड़कों पर आ। यास्मीनाबाद से आयशा मंजिल तक शहरियों की जानिब से महंगाई, बेरोजगारी और दीगर मसाइल हल न होने पर रैली निकाली गई। बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठाए रैली के शुरका ने हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। शहरियों का कहना था कि बिजली के बिलों ने सफेद पोश तनख्वाह और दिहाड़ीदार तबके का दिवालिया निकाल दिया है। बिलों की अदायगी करें या घर के दीगर अखराजात पूरे करें तो क्या करें। भाई बिजली का बिल तो बहुत आ रहा है, आवाम इतनी परेशान है कि आपके सामने देखें रोडों पर आ गई है। 4000 रुपए किराया है, 223 यूनिट का बिल उसका आता है 10,480 रुपए। अब आप मुझे बताएं कि वो 4000 किराया भरेगा केले बेच के या 10,000 का बिजली का बिल भरेगा। रैली के शुरका का कहना था कि अवाम का खून चूस कर बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की मद में इशराफिया को मराद दी जा रही है। 25,000 रुपए का बिल है, हमारी आमदनी क्या है 15,000 बिल भरे हैं। पेट्रोल बढ़ा है, बिजली वालों पे रेट बढ़ा दिए और असल तो ये बात है आवाम तो हर तरह से पिस रही है। आवाम को कोई वाली वारिस नहीं है, आवाम को कोई देखने वाला नहीं है। अब नहीं बर्दाश्त, खत्म हो गई बर्दाश्त आवाम की। अब आवाम इसके खिलाफ रोड पे आएगी और रोज आएगी। शहरियों ने टैक्सों के नाम पर बिजली के इजाफी बिलों को मुस्तरद करते हुए मुतालबा किया कि अवाम का मुआशी कत्ल बंद किया जाए। कैमरामैन अजलान चिपा के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़ कराची। बिजली की बंदिश और भारी बिलों से ताजिर भी परेशान। हुकूमत से मजीद पावर कंपनीज को लाइसेंस देने का मुतालबा किया। सदर ली मार्केट ताजिर इत्तेहाद सईद खान का कहना था महंगाई बढ़ गई, लोग जेवरात बेचने पर मजबूर हो गए। वज़ीर आज़म पेट्रोल और डॉलर की कीमत में कमी के लिए इक़दाम उठाएं। तफसीलात देखेंगे काविश मेमन की रिपोर्ट में। लोड शेडिंग और जायद बिलिंग से छोटे ताजिर भी परेशान। ली मार्केट ताजिर इत्तेहाद के सदर मोहम्मद सईद खान का कहना है बिजली के बिल अदा करने के बावजूद लोड शेडिंग का सामना है। लोगों की कुव्वत खरीद खत्म हो गई, मार्केटें सुनसान हैं। महंगाई का दौर जो है वो ज़्यादा हो रहा है, मार्केटें सुनसान हो रही है, महंगाई बढ़ रही है। सब वाले से ताजिर तंजीमें जो है वो बिजली के खिलाफ वो कर रही है। यहाँ देखो अब भी लोड शेडिंग अंधेरा छाया हुआ है, बिजली हमारे यहाँ पूरे देते नहीं रहा। बिल हम कोशिश करते हैं कि पूरे से पूरे हम जो है 100% बिल लोग हमारे जो है पे कर रहे हैं। यहाँ बिलिंग का कोई इशू नहीं है, लेकिन हम बिजली फिर भी हमें नहीं मिल रही। लोड शेडिंग फिर भी हो रहा है, महंगाई जो है और रोज बरोज बढ़ रही है। सईद खान कहते हैं बिजली फराम करने वाली दीगर कंपनियों को भी लाइसेंस दिया जाए। डॉलर और पेट्रोल की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए भी इकदाम किए जाएं। हम तो चाहते हैं कि यार वज़ीर आज़म इस तरह कोई इकदाम उठाए कि डॉलर नीचे आए, पेट्रोल की कीमतें नीचे आए, आवाम को रिलीफ मिले, ताजिरों को रिलीफ मिले। बिजली के निज़ाम इस तरह कर दें कि इसमें और कंपनियां ले आएँ और जो जिस तरह और मोबाइल वगैरह में जो है इजारादारी है, एक ही कंपनी की इजारादारी कायम की हुई है, तो एक ही वो कह रही है अपनी मर्ज़ी से। अगर हम बिल सही कराएं जाते तो वहाँ कुछ सुनता ही नहीं हमारा, वो तो कहता भाई जो है आप भर दें। ली मार्केट ताजिर इत्तेहाद ने शहर में जारी एहतिजाज की हिमायत का ऐलान कर दिया है। कैमरामैन शाहजेब के साथ काविश मेमन, 321। अपनी अयाशियाँ बंद करो, बिजली बिल कम करो। जमात इस्लामी का 2 सितंबर को मुल्क की रुपया जाम हड़ताल का ऐलान। जायद बिलों के खिलाफ जमात इस्लामी कराची की रैली। महंगाई, बिलों और टैक्सों में फौरी कमी का मुतालबा कर दिया। हाफिज नईमुर रहमान ने सिविल नाफरमानी की धमकी भी दे दी। कहा अनकरीब फैसला करेंगे बिजली के बिल जमा करवाना है या नहीं। कराची में गवर्नर हाउस के सामने धरना देंगे। मोहम्मद माजिद रिपोर्ट के साथ। पेट्रोल बम के साथ साथ महंगी बिजली के झटके, शहरियों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। जमात इस्लामी एक बार फिर कराची वालों को हक दिलाने के लिए मैदान में आ गई। हाफिज नईमुर रहमान की क़यादत में 5 स्टार चुरंगी से लंडी कोतल तक रैली निकाली गई, जिसमें शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और शदीद नारेबाजी की गई। रैली से खिताब में अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि बिजली के बिलों और टैक्सों में कमी की जाए। 2 सितम्बर को मुल्क गिर हड़ताल की जाएगी। तमाम मार्केटों में एहतिजाजी मुजाहिरे किए जाएंगे। फिर सबने ये फैसला किया कि गवर्नर हाउस पर धरना देंगे। 2 सितंबर को इंशाअल्लाह पहिया जाम हड़ताल होगी, तैयार है उसके लिए। हाफिज नईम ने निगरान वजीर आलम अनवारुल हक काकड़ पर भी तनकीद के तीर चलाए और बोले जब इनके हाथ में कुछ नहीं तो कुर्सी क्यों नहीं छोड़ देते। काकड़ साहब आप कहते हैं मेरा तो इख्तियार ही नहीं है, मैं क्या करूं। मैं पूछना चाहता हूं ये जो 35 किस्म के बिल पास किए गए थे उसमें बिल बढ़ाने का इख्तियार तो आपके पास है, बिल घटाने का इख्तियार क्यों नहीं है। हमें धोखा मत दीजिए। बिल बढ़ा सकते हो, घटा नहीं सकते हो। अगर इतने ही बड़े
पपिट हो तो सर पर क्यों बैठे हो, छोड़ क्यों नहीं देते हो। रैली में जमात इस्लामी के मुंतखब बल्दियाती जिम्मेदारान और ताजरों समेत खवातीन भी बड़ी तादाद में शरीक हुई। कैमरामैन फरहान आबिद के साथ मोहम्मद माजिद, सिटी 21। MQM का भी महंगी बिजली के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, हमें खदशा है एहतजाज कहीं फसादात में तब्दील न हो जाए। शहरियों को रिलीफ देने के लिए इकदाम उठाना निगरान हुकूमत की जिम्मेदारी है। फारूक सत्तार बोले, गरीब आवाम बिजली के बिलों का बोझ उठाने से कासिर है। हम इस मसले में आवाम के साथ खड़े हैं। MQM का आम इंतखाबात नई हल्का बंदियों के तहत कराने का मुतालबा। शोएब मुख्तार की रिपोर्ट। MQM दिल की बात जबान पर ले आई। मुल्क में जल्द इंतखाबात की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। पाकिस्तान हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कन्वीनर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, मुल्क में साफ और शफाफ इंतखाबात का इनेकाद चाहते हैं। नई मर्दमशुमारी के बाद आइन और कानून इस बात की इजाजत नहीं देता कि इंतखाबात नई हल्का बंदियों और नई वोटर्स लिस्टों के बगैर हों। इंतखाबात साफ, शफाफ, गैर जानिबदार और सब के लिए काबिल कबूल होने चाहिए कि जब नई मर्दमशुमारी हो गई है तो इस नई मर्दमशुमारी के बाद कोई आइन और कानून इजाज़त नहीं देता कि नई वोटर लिस्ट और नई हल्का बंदियों के बगैर इंतखाबात हों। गैर एलानिया लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग पर तशवीश का इजहार करते हुए सीनियर डिप्टी कन्वीनर फारूक सत्तार का कहना था कि पूरी दुनिया में बिजली इस्तेमाल करने पर टैक्स नहीं लिया जाता। बिजली के बिल गरीब तबके की पहुंच से बाहर हो गए हैं। लोगों में बगावत का रुझान बढ़ रहा है। बिजली इस्तेमाल करने पर टैक्स, पूरी दुनिया में कहीं पर भी बिजली इस्तेमाल करने और बिजली पर टैक्स नहीं होता। 13 से ज़्यादा किस्म के टैक्सेस हैं, 33 से 48% के टैक्सेस हैं। आवाम और बिलखुसूस मिडिल क्लास और निचले तबके की पहुंच से मुकम्मल तौर पर बाहर निकल गया है। अपर मिडिल क्लास भी अब इस पोजीशन में नहीं है। MQM के रहनुमाओं का कहना है कि निगरान हुकूमत शहरियों को रिलीफ देने के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दामात करे। अगर बिजली की कीमत में कमी न की गई तो अवाम मुफाद पर सड़कों पर निकलने पर मजबूर होंगे। कैमरामैन हैदर अली के साथ शोएब मुख्तार, सिटी 21। के इलेक्ट्रिक के खिलाफ सड़कों चौराहों पर एहतजाज और मारपीट के बाद मामला अदालती रुख इख्तियार करने लगा। नौजवानाने महाजिर ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान कर दिया। बैरिस्टर हसन खान कहते हैं कि स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ भी कानूनी जंग लड़ेंगे। काविश में मन की बदतरीन लोड शेडिंग और जायद बिलों के खिलाफ अवाम और ताजिरों के बाद नौजवानान महाजिर नामी तंजीम भी मैदान में आ गई। तंजीम के रहनुमा बैरिस्टर हसन खान कहते हैं कि अब कराची वाले फैसला करें कि बिल अदा करेंगे या अदालत आकर हाथ मजबूत करेंगे। कराची वालों का एक और मुकदमा लेकर हम जा रहे हैं, लेकिन कराची वालों को फैसला करना होगा कि बिजली के बिल भरेंगे या रोडों पर आकर अदालतों के दरवाजे पर आके हाथ मजबूत कर कर वो आईनी और कानूनी जंग लड़ेंगे। कम अज कम आप कुछ ना करें तो आप दरखास्तें इतनी साइन करें, दरखास्तें बना कर के इलेक्ट्रिक के ऑफिस में मुतालिका इदारों तक पहुंचाएं कि हमारे एग्रीमेंट से सुने जाए। बैरिस्टर हसन खान का कहना था कि स्ट्रीट क्राइम और दीगर जराइम के खिलाफ भी अदालत जा रहे हैं। अपनी अदालत पे पूरा एतमाद है कि अदालत कराची के लड़कों को, कराची के रहने वालों को, कराची के स्टूडेंट्स को इंशाअल्लाह इंसाफ फराहम करेंगी। और जब तक ये मैटर अदालत में चल रहा है, हम कोर्ट के अंदर इंशाअल्लाह कराची वालों का मुकदमा लेकर चलेंगे। नौजवानान महाजिर ने एहतजाज के हवाले से भी जल्द हिकमत अमली तरतीब देने का फैसला किया है। कैमरामैन शकील खान के साथ काविश मेमन, सिटी 21 न्यूज़, कराची। आमदनी आठानी, खर्चा रुपया, आमदनी वही रही, अखराजात बढ़ गए। बढ़ती महंगाई ने शहरियों की कमर तोड़ दी। आटा, सब्जी, गोश्त, दालें, फ्यूल कुछ भी सस्ता ना रहा। गरीबों की दुहाइयाँ भी हुकाम कोटा से मस न कर सकी। रोज कमाने वाले मजदूर कसम पुरसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर। शहरियों का हुकूमत से महंगाई पर काबू पाने का मुतालबा। तफसीलात इस रिपोर्ट में।
आमदनी वही, इखराजात बढ़ गए, परेशान शहरी सोचों में पड़ गए। बिजली की कीमत में इजाफा शहरियों पर बिजली बनकर गिरा। फ्यूल की कीमतें बढ़ी तो ट्रांसपोर्ट के साथ साथ लोगों की जिंदगी की गाड़ी भी रुकने लगी। घी और तेल की बढ़ती कीमत ने आवाम का तेल निकाल दिया। आटा, दालें, सब्जी, दूध, गोश्त, फ्यूल कुछ भी सस्ता न रहा। महंगाई के तीरों ने शहरियों की ख्वाहिशात छलनी कर दी। बेहाल शहरी कहते हैं कि महंगाई हम पर काबू कर रही है, हुकूमत महंगाई पर काबू करे। हम गरीब आदमी अपने कपड़े नहीं पाड़ेंगे, हमें नहीं मिलेंगे, कपड़े नहीं मिलेंगे, हमें खाना नहीं मिलेगा, हमें कुछ शय नहीं मिलती, भूखे मर रहे हैं इधर। बहुत महंगाई है, लेकिन जो गरीब इंसान है वो बहुत ज्यादा परेशान। गरीब तबका तो बेचारा बिल्कुल ही निचला जो तबका है ना, जैसे बहुत सारे जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उनकी जिंदगी तबाह बर्बाद है। हम कहाँ जाएंगे? गरीब बंदा है, किसी के घर में 5,000 रुपये कमाता है, कोई 20,000 रुपये कमाता है, वो घर कहाँ से चलाएगा अपना? शहरियों का कहना है कि मुल्क नहीं सिर्फ महंगाई ही तरक्की कर रही है। हुकूमत को मामले पर संजीदा होने की जरूरत है। महंगाई ने आवाम को चकरा कर रख दिया। मीठी चीनी भी कड़वी लगने लगी। शहर कायद में एक माह के दौरान चीनी 20 रुपये फी किलो महंगी हो गई, 157 रुपये तक बेची जाने लगी। शहरियों का हुकूमत से होश के नाखून लेने का मुतालबा। बोले कुछ तो रहम खाएं, महंगाई कम करें। काबिश मेमन की रिपोर्ट। शहर महंगाई, आवाम की दुहाई। शहर कायद में चीनी की कीमत आउट ऑफ कंट्रोल होने लगी। होलसेल मार्केट में चीनी 157 रुपए किलो पर पहुंच गई। होलसेल जोड़िया बाजार के ताजिर कहते हैं एक माह में चीनी 20 रुपए किलो महंगी हो गई। चीनी की स्मगलिंग मिली भगत से हो रही है। भाई यहाँ पे सब सेटिंग से कौन बेच सकता है? आप कुछ बेच सकते हो, मैं किसी को कुछ चीज़ दे सकता हूँ। हम कुछ रुकेगा ना भाई। किसी चीज़ मालूम की चीज़ हमें सस्ती मिलने को नहीं आती, हमें महंगी मिलती है। हमारी चीज़ सस्ती चली जाती है। हम इनको रोकेंगे तो हमारी चीज़ सस्ती बचेगी ना हमारे पास ना, हम खा सकेंगे, हमारी महंगाई नहीं होगी। सब आदमी 1000 रुपये तनख्वाह दिहाड़ी है, 500-700 दिहाड़ी है, वो कैसे अपना गुजारा करेंगे? ऊपर से बिजली बिल ने तो हद कर दी है। शहरी महंगाई पर बरस पड़े। बोले तनख्वाहें कम मगर अखराजात ज़्यादा हैं। महंगाई के बायस गुजर बसर मुश्किल हो गया है। ऊपर राशन के भी अखराजात इतने। अगर 20,000 मिल पर राशन आ रहा है, बिजली का बिल तो वैसे ही ना 20-20 हज़ार रुपये तो ये लोग भेज ही रहे हैं। इनको इन चीज़ों का थोड़ा ख्याल करना चाहिए। और तनख्वाहें तो वैसे ही 18, 20, 22, इससे ज़्यादा 25,000 तनख्वाह है। सल्ला चला रहे, बाकी मुल्क को तो नोचा हुआ है भाई। हाँ, सीधी सी बात है। खाने पीने के सारे अशिया महंगे हैं। अब हम भी 600-700 रुपया दिहाड़ी कमाने वाले हैं, कभी कभार तो ये भी नहीं आते। यहाँ पे अल्लाह नहीं देता है, घर पे जाके बातें सुनना पड़ता है। 6 बच्चों के बाप है, परेशानी पे आदमी परेशानी के किस तरह गुजारा करे। होलसेल ग्रोसरी एसोसिएशन ने चीनी की स्मगलिंग को रोकने के लिए चेक पोस्टों के क़याम का मुतालबा किया है। कैमरामैन शाहजेब के साथ काविश मेमन, सिटी 21। गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी का हुसूल भी मुश्किल हो गया। आटा भी गरीब की पहुंच से कोसों दूर। फी किलो चक्की का आटा 160 रुपए किलो में बेचा जाने लगा। जवाद आसिफ की रिपोर्ट। एक आध रोटी के वास्ते कैसे कैसे चक्कर चला रहा हूँ। मेरे खुदा, तू तो जानता है मैं जिस तरह घर चला रहा हूँ। कराची में महंगाई का दौर दौरा। दीगर अजनास की तरह आटे की कीमत भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। शहर में चक्की का आटा 160 रुपए फी किलो पर फरोख्त हो रहा है। महंगाई से तंग शहरी फट पड़े। बोले आटे की कीमत कहाँ पहुँच चुकी है। मुतवसत तबका बदहाल होता जा रहा है। अल्लाह तो सुनते हैं, मगर अभी तक कुछ पे इन लोगों ने अमल दरामद नहीं किया। खुदारा अल्लाह पे आवाम पे रहम करो। मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि महंगाई का दर लोग पीस रहे, कोई बेरोज़गार है, किसी का तनख्वाह कम है, किसी का गुजारा बहुत मुश्किल से हो रहा है। 25,000 रुपये गवर्नमेंट सैलरी का ऐलान करती है तो 25,000 रुपये तो एक महीने का घर का बिल ही आ जाता है। और कैसे लोगों खाएं क्या और बिल कहाँ से भरे? आटा तो बहुत महंगा है, आटे पे क्या बताए। आटा हो गया, चीनी हो गया। अब सब्ज़ी ली है मैंने 200 रुपये की सब्ज़ी, एक शिमला मिर्च, एक बंद गोभी और 2-3 डंडियाँ हरे प्याज की। 200 रुपये की सब्ज़ी आई है। मेरी 20,000 सैलरी है। हर चीज़ महंगी है, आसमान को छू रही है महंगाई। शहर में आटे समेत खाने पीने की अशिया की कीमतें आसमान को छू रही हैं, जिसके बायस आम आदमी का गुजर बसर मुश्किल होता जा रहा है। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ मोहम्मद जवाद आसिफ, सिटी 21। हर तरफ एक ही दुहाई मार गई महंगाई। दूध भी आम आदमी की पहुंच से दूर हो गया। दूध की सरकारी कीमत 180, बाजार में 220 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। कमिश्नर कराची सरकारी निरखों पर अमल दरामद करवाने में नाकाम। शहरियों का दूध की कीमत 150 रुपए फी किलो करने का मुतालबा। आयमा खान की रिपोर्ट।
शहर कायद में महंगाई का तूफान, हर शहरी परेशान। कमिश्नर कराची की जानिब से दूध की सरकारी कीमत 180 रुपए फी लीटर को मानने से डेयरी माफिया ने इनकार कर दिया। दुकानों पर दूध 120 रुपए लीटर खुलेआम फरोख्त हो रहा है। शहरियों ने कमिश्नर कराची से महंगाई को काबू करने का शिकवा कर दिया। कहते हैं कमिश्नर कराची हमें कहीं भी काम करते हुए नजर नहीं आते। दूध बुनियादी ग़िज़ा है, इसकी कीमत 150 रुपए तक होनी चाहिए। दूध की कीमत 100-125 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे तो बढ़ाते जा रहे हैं, इनको शर्म नहीं आती कि इतनी महंगाई हो रही है। कुछ वहाँ से बढ़ता है, कुछ ये बढ़ा देते हैं। महंगाई इतनी हुई है, दूध पहले मिलता था हमारे को 100 रुपये किलो, अभी मिल रहा है 100-220 रुपये, 230 रुपये, कोई 240 रुपये चला रहा है। हम कहाँ जाएंगे? गरीब बंदा है, किसी के घर में 5,000 रुपये कमाता है, कोई 20,000 रुपये कमाता है, वो घर कहाँ से चलाएगा अपना? हुकूमरान बैठे हुए हैं, अपनी महंगाई करते रहते हैं, हम लोग गरीब बंदा वहीं पे बैठा रहता है। शहरियों ने कमिश्नर कराची से अपील की है कि वो महंगाई को जल्द कंट्रोल किया जाए। कैमरामैन टीम के साथ आयमा खान, सिटी 21। महंगाई से तंग आवाम की चीखों पुकार, चुप साध कर बैठ गई सरकार। महंगाई ने मजदूर तबके को बेहाल कर दिया। कैंट स्टेशन पर मौजूद कुल्ली कहते हैं महंगाई बस से बाहर हो गई, अब 2 वक्त की रोटी भी मैसर नहीं, क्या खाएं, घर वालों को क्या भेजें, खुदारा महंगाई का खात्मा किया जाए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। महंगाई से तंग आवाम की चीखों पुकार, चुप साध कर बैठ गई सरकार। कराची में गुज़िश्ता 1 बरस से जारी होशरबा महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ दी। आटा, चीनी, दाल, बिजली, पेट्रोल, हर शय आवाम की पहुँच से दूर हो गई। रोज कमाने वाले मजदूर कसमा पुरसी की जिंदगी गुजारने लगे। महंगाई से तंग कूलियों का शिकवा है, अब 2 वक्त की रोटी भी मुयस्सर नहीं, गुजारा करना तो बहुत दूर की बात है। 3-4 महीने हो गए आए हैं, पैसा इधर मिलता कोई नहीं है, बेरोजगारी है, उधर बच्चों का दूसरे दिन फोन आ जाता है, खर्चा भेजो, कहाँ से भेजे। इतने तो बिजली और गैस पेट्रोल बता दिया, इसकी वजह से कोई सामान ही नहीं चिकाता, महंगाई की वजह से। सारी चीज महंगी है, पेट्रोल महंगा, आटा महंगा, सारी चीनी महंगी, हर शय महंगी है। शहरियों का हुकूमत से मुतालबा है कि महंगाई का खात्मा किया जाए। बिजली की लोड शेडिंग से तंग राम समामी के मकीनों ने के इलेक्ट्रिक से लोड शेडिंग खत्म करने का मुतालबा कर दिया है। कहते हैं बिजली इलाके में घंटों गायब रहती है। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। बिजली का बहरान, ताजिर और सनतकार समेत आम सारिफ भी शदीद परेशान। राम स्वामी में बदतरीन लोड शेडिंग ने मकीनों की जिंदगी अजीरन बना दी। इलाका मकीनों का कहना है कि लोड शेडिंग ने मामूलात जिंदगी को तबाह करके रख दिया है। बिजली न होने से पानी की किल्लत का मसला भी पैदा हो रहा है। भाई ऐलान तो नहीं होता इधर पे कोई, अपनी मर्जी से जो है 2-2 घंटे 3-3 घंटे गायब रहती है। जब लाइट आएगी तो पानी आएगा, जब लाइट ही नहीं होगी तो पानी कहाँ से आएगा। छोटे छोटे घर है, बच्चे परेशान होते हैं और बिल भी इतने भेज दिए हैं इन्होंने, 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार, गरीब आदमी कहाँ से भरेगा। सबसे ज़्यादा परेशानी बच्चों को और ख़वातीन को होती है, क्योंकि वो घर में ख़वातीन खाना वाना वगैरह पकाती है, उनको भी दुश्वारी होती है, और ऊपर से जैसे ही लाइट जाती है तो गैस की भी लोड शेडिंग हो जाती है। दूसरी जानब तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक शहर में कहीं भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही। केबल फॉल्ट और तकनीकी खराबियों को लोड शेडिंग से तशबीह ना दी जाए। बिजली चोरी वाले इलाकों में वहाँ की सूरत हाल के मुताबिक लोड मैनेजमेंट की जाती है। कैमरामैन गुलफाम शेख के हमरा, वसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़। कराची के बासियों को गैस मसाइल से छुटकारा न मिल सका। मुख्तलिफ इलाकों में गैस की बंदिश और कम प्रेशर की शिकायत बरकरार हैं। लियाकताबाद, साइड टाउन, कुरंगी और रंगी समेत मुख्तलिफ इलाके मुतासर हैं। गैस की आंख मचोली से शहरी परेशान। सार्फिन का कहना है गैस आती नहीं और ओवर बिलिंग की जा रही है। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट देखिए। कराची में गैस बहरान, सभी परेशान। गैस के मसाइल से लियाकताबाद, साइड, कोरंगी, औरंगी, बल्दिया समेत मुख्तलिफ इलाके मुतासर हैं। शहरी आजिज आ चुके हैं, कहते हैं गैस आती नहीं लेकिन ओवर बिलिंग की जाती है। गैस तो समझ लो बिल्कुल ही नहीं आती, चाय तक नहीं बन सकती है। मैं क्या बोलूँ, दिल तो चाहता खुदकुशी कर लो या इनको मार दो खुद। इतने परेशान हो गए, लकड़ी जला जला के थक गई, सिलेंडर जला जला के थक गई, कहाँ तक लाओ। मेरे घर में कोई है भी नहीं कमाने वाला, पूछे ये खड़ी हैं। इलाके में गैस की बहुत परेशानी है। मैं लिहाजा मंजूर कॉलोनी में रहता हूँ, वहाँ पे बहुत परेशानी है। हमारे इलाके के अंदर गैस की बहुत प्रॉब्लम है, गैस नहीं आ रही है। घर में ख़वातीन वगैरह को खाना वगैरह बनाने में भी बहुत परेशानी हो रही है। सोई सदरन गैस कंपनी के तर्जुमान के मुताबिक कराची में गैस की कहीं लोड शेडिंग नहीं है। गैस की तलब 1050 MMC FD और सप्लाई 683 MMC FD है। कंटर पसाखी गैस फील्ड सालाना मुरम्मत की वजह से बंद होने के बायस 100 MMC FD गैस कमी है। मजमुई शॉर्टफॉल 367 MMC FD है। कैमरामैन इमरान अहमद AK के हमरा, वसीम इफ्तिखार, सिटी 21।
बिजली गैस के साथ पानी की किल्लत शहरियों के लिए तहरा अजाब। शाह फैसल कॉलोनी में पानी की किल्लत से शहरियों की मुश्किलात में इजाफा हो गया। इलाके में कई साल से पानी की किल्लत बरकरार है, मामूलात जिंदगी मुतासर हो गए हैं। शहरी कहते हैं कभी पानी पंप से भरते हैं तो कभी खरीदते हैं। पानी की कतारों में लगकर घंटों इंतजार करना पड़ता है। आयमा खान रिपोर्ट के साथ। समंदर किनारे आबाद शहरी पानी के लिए बेताब। कराची में बिजली और गैस के बहरान के बाद अब लोगों को पानी के मसाइल भी दरपेश होने लगे। दीगर इलाकों की तरह शाह फैसल कॉलोनी में भी बरसों से पानी की फराहमी मुअत्तल है। शहरी कहते हैं इतनी महंगाई है, इस पर भी पानी खरीद कर इस्तेमाल करना पड़ता है। तो पानी पैसे तो लूट ही रही है गवर्नमेंट, साथ साथ पानी को भी लूट लिया। इंसानों को मारना चाहती है। गरीब नहीं रहेगा। इनका ये कहना है कि गरीब नहीं रहेगा, तो क्या मतलब है? इनको बम मारो, एक मैदान में ले जाओ तमाम गरीबों को और वहाँ से बम मार दो, सारे गरीब मर जाएंगे। तुम रहो, पानी आएगा, एक बार आए गंदा पानी दे देंगे, 15 दिन 20 दिन के बाद फिर सफाई करो, फिर आया, फिर 15-20 दिन के बाद पानी गंदा। उससे क्या फ़ायदा? ये सर ऐसे जब एंट्री हो जाए आपके पास बिल लेके जा रहे हैं, पानी साफ़ नहीं है। होता क्या है, ये लोग वहाँ बैठे हुए कलम चलाते हैं, वही हाँ आज आ जाएगा। आज के बाद आता ही नहीं, 15-20 दिन पानी नहीं आता। शहरियों ने मुताल्लिका इदारों से अपील की है कि जल्द अज जल्द इलाके में पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ आयमा खान, सिटी 21। जिला बस्ती के होटल मसल्ह डकैतों के निशाने पर आ गए। लियाकत आबाद 10 नंबर पर होटल पर डाकू ने धावा बोलकर 2 नौजवानों को जख्मी कर दिया। शाहजेब हुसैन की रिपोर्ट। पुलिस की नाकामी, डाकुओं की दीदा दलेरी बढ़ गई। अब 2-3 नहीं, मुलजिमान टोलियों की शक्ल में लूटमार करने लगे। लियाकताबाद 10 नंबर पर गरीबाबाद सरिया कट के करीब चाय के होटल पर डाकुओं ने 4 दोस्तों को लूटकर गोलियां मार दी। ऐनी शाहिद रिजवान ने बताया कि सब होटल पर नाश्ता कर रहे थे कि डाकू आ पहुंचे। मोटरसाइकिल पर सवार 2 मुसल्लह मुलजिमान ने 4 दोस्तों को यरगमाल बनाया। नौजवानों से मोबाइल फोन, नकदी और बैग छीन लिया। मुजाहमत करने पर नौजवानों पर फायरिंग कर दी। गोलियां लगने से 2 नौजवान मोहसिन और जिशान जख्मी हो गए। तीसरा नौजवान गिरकर जख्मी हुआ। 2 बंदे यहाँ से आए बाइक पे, वो तो हमने नहीं देखे, अचानक से उनके ऊपर चढ़ गए। ये उनके पास ब्रीकेस था मेरे ख्याल से, वो छीनने की कोशिश कर रहे थे, वो नहीं दे रहे थे, इसीलिए फायरिंग शुरू कर दी उन्होंने। 4 बंदे अफराद नाश्ता कर रहे थे, तो उधर से आए हैं 2 अफराद बाइक पे बैठे आए। उन्होंने उनसे बैग छीनने की कोशिश करी, उन्होंने मज़ामत की, नहीं देने तो उन्होंने फायर खोल दिए। पहले एक अफराद को गोली मारी पाँव पर, फिर उसके बाद दूसरे अफराद वो भागने लगा तो उसको भी मार दिया। फिर एक वारदात करके फिर फ़ौरन निकल गए वो लोग, यहाँ पे रुके नहीं। लियाकताबाद पुलिस के मुताबिक जख्मी होने वाले अफराद को निजी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुलजिमान 2 लैपटॉप और मोबाइल फोन छीनकर फरार हुए हैं। वाक़े की तफ्तीश शुरू कर दी गई है। एक रोज कबल करीमाबाद मीना बाजार के करीब होटल पर दर्जन से ज्यादा मुलजिमान ने धावा बोलकर शहरियों से लाखों रुपए लूटे थे। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के हमरा शाहजेब हुसैन, सिटी 21। मेयर कराची का शहर की सड़कें और पार्क खूबसूरत बनाने का हुक्म। मुर्तज़ा वहाब की बाग इब्ने कासिम अहमद महकमा बागात के मुलाजमीन से मुलाकात की। डीजी पार्क्स जुनैद खान, डिप्टी डायरेक्टर, सुपरवाइजर्स और तमाम अमला भी मौजूद था। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि शहर की शाहराहों और पार्क्स में काम होता नजर आना चाहिए। पार्क्स के बाहर और अंदर की सफाई सुथराई को यकीनी बनाया जाए। महकमा बागात के 1800 मुलाजमीन काम करेंगे तो शहर खूबसूरत नजर आएगा। BRT बसों में 5 साल तक के बच्चों के लिए सफ़र मुफ्त। खुसूसी अफराद के लिए निश्चित मुख्तस निशानदही करने पर 500 रुपये जुर्माना होगा। दाखिला और इखराज के लिए मुख्तस दरवाज़ों के इस्तेमाल की खिलाफ वर्जी पर 1000 रुपये जुर्माना होगा। कॉरिडोर या बस स्टॉप पर सिगरेट नोशी, पान, इसवार खाने और थूकने पर पाबंदी होगी। गवर्नर सिंध प्रोविंशियल मोटर व्हीकल तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। असिस्टेंट कमिश्नर नॉर्थ नाज़िमाबाद एक और मुनफरिद मंसूबे के लिए सरगर्म। हाजिम भगवान ने पीपल्स चौरंगी को ज़ाती खर्च पर तामीर करने का ऐलान कर दिया। पीपल्स चौरंगी रईस जाफरी और इलामा रशीद तराबी रोड के दरमियान वाक़ है। हाजिम भगवान कहते हैं दोनों रोड तामीर हो चुके, पीपल्स चौरंगी को भी मॉडल चौरंगी बनाएंगे। सरप्राइज होगा। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। चौराहों पर नस्ब मोनूमेंट न सिर्फ शहर की खूबसूरती में इजाफा करते हैं बल्कि तहजीब याफ्ता कौम की निशानी भी होती है। असिस्टेंट कमिश्नर नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन आजकल सरगर्म है पीपल्स चौरंगी को जाती खर्च से खूबसूरत बनाने। पीपल्स चौरंगी पर पहले अकाब का मॉडल नस्ब था, अब हाजिम भंगवार इस पर क्या बनाने जा रहे हैं, वो इससे पर्दा उठाने को तैयार नहीं। कहते हैं अवाम को सरप्राइज दूंगा। प्लानिंग और एक्सिक्यूशन
پھر میں سوچ رہا ہوں. تو کافی پروجیکٹس میں خود انویسٹ کرتا ہوں اور اسپانسرز آتے ہیں, تو اس کے لیے بھی اسپانسرز 1-2 الائنڈ ہوئے ہیں اور آبویسلی اپنے ساتھ بھی, پر کیونکہ یہ ہے کلک کا تو میں بھی کلک کو میں انوالو کروں, پر وہ بھی ڈیٹیلس کنفرم نہیں, فائنینشیل ڈیٹیلس کنفرم نہیں ہے, پر یہ کنفرم ہے کہ اس کو بھی میں سیٹ کروں گا. رفلی آئیڈیا دے دیجیے. اکتوبر تک. عاظم بھنگوار کی صفائی مہم اور سڑک تعمیر سے مطمئن شہری سسپینس کا شکار ہیں کہ پیپلز چورنگی پر کیا بننے جا رہا ہے. اب پیپلز چورنگی پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اے سی صاحب کچھ نئی چورنگی سے تعمیر کرنے جا رہے ہیں, کہ اکتوبر میں کیا ہوگا, کہ اب وہ کون سی چورنگی بنے گی کچھ بتا نہیں رہے, لیکن کہہ رہے ہیں بہت اچھی چورنگی بنے گی اور ہم بھی بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں. اب یہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو یہ جو چورنگی بن جائے گی تو اس سے ہمیں بہت زیادہ ریلیف ملے گا, کیونکہ یہی مین چورنگی ہے کہ اب پورے سینٹرل کے اندر جو نارتھ ناز آباد کو لنک کرے گی, وہ یہی چورنگی بچی ہے, باقی تو کام ڈیولپمنٹ کا چل رہا ہے. اسسٹنٹ کمشنر و میونسپل کمشنر نارتھ ناز آباد ٹاؤن عاظم بھنگوار کہتے ہیں شہریوں کو رواں برس اکتوبر میں پیپلز چورنگی کا نیا روپ دیکھنے کو ملے گا, جس کے لیے شہری صبر کا دامن تھامے رہیں. رہنما پیپلز پارٹی اور سابق رکن سندھ اسمبلی شرمیلا فاروقی کا بڑا اعزاز. شرمیلا فاروقی نے شعبہ قانون میں PhD کی ڈگری حاصل کر لی. سید زبیر راشد کی رپورٹ دیکھیے. رہنما پیپلز پارٹی شرمیلا فاروقی کا بڑا اعزاز. پیپلز پارٹی کی رہنما اور سابق رکن سندھ اسمبلی شرمیلا فاروقی نے شعبہ قانون میں ڈاکٹریٹ آف فلسفی کی ڈگری جامعہ کراچی سے 5 سال 3 مہینے کے عرصے میں حاصل. سٹی 21 سے خصوصی گفتگو میں شرمیلا فاروقی نے ڈگری ملنے پر خوشی کا اظہار کیا اور ساتھ ہی اپنے والد کو بھی یاد کیا, جن کی سرپرستی کی بدولت وہ اس مقام پر پہنچی. 5 سال اور 4 مہینے بعد فائنلی ایک پروسیس تھا کہ تھیسس کو سبمٹ کرنا, ریسرچ ورک کو, پھر 2 انٹرنیشنل ایگزامینرز سے اس کو اپروو کروانا, پھر ایک وائوا ہوتا ہے جس میں آپ سے کویسچنز کیے جاتے ہیں کہ یہ کیوں لکھا, مختلف وہ ہوا, اور اس کے بعد پھر فائنلی ڈگری ایوارڈ ہوئی. بس ایک تکلیف ہے کہ اب والد صاحب نہیں رہے یہ دیکھنے کے لیے کہ فائنلی آئی ہیو گاٹن دا PhD ڈگری, تو وہ ایک تکلیف دہ بات ہے. شرمیلا فاروقی نے بتایا کہ جنہوں نے PhD مکمل کرنے پر انہیں پڑھایا, انہی پروفیسر نے میرا کیس لڑا تھا جب میں جیل میں تھی. یہ وہی جج تھے جنہوں نے مجھے بیل بھی دی تھی جب مجھ پہ کیس ہوا تھا, تو انہوں نے مجھے بیل بھی دی تھی. پھر وہ ریٹائر ہوئے, پھر وہ داؤد یونیورسٹی میں گئے, پھر ایونچولی وہ جامعہ گئے. تو ان کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے. وہ مجھے جب بھی ملتے تھے مجھے کہتے تھے آپ کیوں نہیں کرتی ہیں PhD, آپ کیوں نہیں کرتی ہیں, تو وہ مجھے کہتے رہتے تھے. پھر کئی سال تک کہتے رہے, جہاں بھی ملتے تھے تو وہ کہتے تھے. تو پھر جب میں نے شروع کیا تو ہی واز دا ڈین آف لا, اور پھر ہی واز مائی سپروائزر. رہنما پیپلز پارٹی شرمیلا فاروقی نے مزید بتایا کہ انہوں نے LLB اور LLM بھی جامعہ کراچی سے ہی کیا. کیمرامین شہریار علی کے ساتھ سید زبیر راشد, سٹی 21 نیوز, کراچی. پاکستان کرکٹ بورڈ کی مینجمنٹ کمیٹی کے اجلاس میں آئندہ مالی سال کے بجٹ کی منظوری دے دی گئی. ویل چیئر اور بلائنڈ کرکٹ ایسوسی ایشن کے لیے 70 لاکھ کی گرانٹ کو منظور کر لیا گیا. پاکستان کرکٹ بورڈ کی مینجمنٹ کمیٹی کا دوسرا اجلاس چیئرمین ذکا اشرف کی زیر صدارت کراچی میں ہوا. کمیٹی کے 10 میں سے 2 ارکان مصطفیٰ رمدے اور ذوالفقار ملک نے اجلاس میں آن لائن شرکت کی. ارکان نے متفقہ طور پر پاکستان کرکٹ بورڈ کے مالی سال 2023-24 کا بجٹ منظور کر لیا. چیئرمین ذکا اشرف نے ارکان کو ICC کے حالیہ اجلاس میں اپنی شرکت کے بارے میں تفصیلات سے آگاہ کیا. مینجمنٹ کمیٹی نے ویل چیئر کرکٹ ایسوسی ایشن اور بلائنڈ کرکٹ ایسوسی ایشن کے لیے 70 لاکھ روپے کی گرانٹ کی منظوری دے دی. کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ مختلف اسٹیڈیمز کے سٹینڈرڈز میں کرسیاں نصب کی جائیں گی. سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی, ٹھنڈی ہوائیں, سمندر کی لہروں کا شور اور چھٹی کا دن. کراچی والوں نے سنڈے کو فنڈے بنانے کے لیے سی ویو کا رخ کر لیا. آئمہ خان کی رپورٹ. دلکش موسم اور ساتھ میں چھٹی کا دن. کراچی والے موج مستی کرنے کے لیے سی ویو پہنچ گئے. ساحل پر ٹھنڈی لہروں سے کھیلنے کے ساتھ ساتھ کسی نے اونٹ کی سواری کی تو کوئی کنارے پر بیٹھ کر موسم کا مزہ لیتا رہا. بچہ پارٹی بھی کسی سے پیچھے نہیں, دل کھول کر ہلا گلا کیا. میں اپنی فیملی کے ساتھ آیا ہوں اور میری مسز ہے, میری بیٹی ہے, اور آج سنڈے تھا, ہم نے کہا چلیں وہاں دیکھ لیتے ہیں, تھوڑا انجوائے کر لیتے ہیں. تھوڑا سا آ کے آدمی ریلیکس ہو جاتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا. شہر قائد میں اتوار کی چھٹی کی مناسبت سے دیگر تفریح مقامات پر بھی شہریوں کا رش رہا. کیمرہ مین عثمان کے ساتھ آئمہ خان, سٹی 21. نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی.